अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे, खैरियत से। फंक्शन पर ही हम आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन पर वीडियो। फंक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा ताकि फिर आपको कंपोजिट फंक्शन की बात समझ आ सके और फिर हम डेली लाइफ में भी देखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन आप कह लें कि जब हम एक फंक्शन में इनपुट देते हैं और हमें उसका आउटपुट मिले और वो आउटपुट किसी और फंक्शन के लिए एज अ इनपुट हो और फिर हमें वो एक आउटपुट उस दूसरी फंक्शन की बदौलत दे, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैं एक इसकी डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकली लिखता हूँ कि से सपोज आपका जब f एक फंक्शन है, इसमें हमारा डोमेन या इनपुट x है। जैसे ही हम इनपुट रखेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा y। ये पहला फंक्शन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और फंक्शन है जी, और जिसके लिए इनपुट जो है वो y लिया जा रहा है। जब आप इस नए, रिमेंबर फंक्शन एक प्रोसेस है और ये क्या करता है, फंक्शन इट इज जस्ट अ प्रोसेस। वो एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, इस सर्दियों में आपको एक ठंड की एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको बनाना शेक बनाना है या मिल्क शेक बनाना है, तो आप नोट करें जो आपका जूसर मशीन है वो प्रोसेसर होता है आपका। आप क्या करते हैं, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, सही सपोज आप बनाना शेक बना रहे हैं, आप डेफिनेटली बनाना लेंगे, शुगर लेंगे, मिल्क लेंगे। अगर शायद पानी थोड़ा ऐड करना है या और कोई इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहें तो वो आपके इनपुट्स हो जाएंगे। अब प्रोसेसर जो है आपका, वो यहाँ पर जूसर मशीन है, वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और फिर वो एक नई चीज में कन्वर्ट करके देगा। तो फंक्शन को आसानी से समझना है तो ये समझ लेंगे जी, वो एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या करता है, एक इनपुट लेता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब जी एक दूसरा फंक्शन है, वो क्या करता है, वाई को इनपुट ले रहा है और डेफिनेटली वो कोई आउटपुट देगा, बिकॉज हमने कहा जी एक फंक्शन है तो फंक्शन की क्राइटेरिया सारा सेटिस्फाई कर रहा है और वो आपको जेड प्रोवाइड करेगा। तो अब अगर आप सोचें ये आपको z कैसे मिला, तो z ऐसे मिला कि आपने g फंक्शन में y को एज ए इनपुट लिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या y आपके पास आपको डायरेक्ट मिल रहा है? नहीं, y भी डिपेंड कर रहा है। y किस पर डिपेंड कर रहा है कि g आप f में जब x रखेंगे तो y डिपेंड कर रहा है x में। तो ये जो आप देख रहे हैं z हमें इस तरह मिल रहा है आपके पास। तो ये इसकी एक मैथमेटिकल वे में डिस्क्रिप्शन थी। मैं थोड़ा सा इसको अब इजी करने के लिए कुछ अप्रोचेस और डायग्रामेटिक स्टाइल से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, a function can be like as a machine that takes in inputs and turns out outputs। अच्छा जी, अब आप इसको अगर देखें तो ये देखें, लाइक ये एक प्रोसेसर है हमारा f एक हमारा प्रोसेसर, वो x इनपुट लेगा और हमें f ऑफ x एज आउटपुट दे देगा। अब क्या होगा कि फंक्शन तो लाइक एक प्रोसेसर है, एक मशीन है, तो अब वो क्या करेगा जी, प्रोसेस कर लेगा x को, और अभी हमने कहा इट इज जस्ट अ प्रोसेस, एक चीज को लेता है और दूसरी चीज में कन्वर्ट करता है। तो ये जी हमें मिल गया। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे जब हम जा रहे हैं तो देखिए अब वो क्या कहता है, इमेजिन दैट वी लिंक अप टू मशीन्स। मशीन से मुराद यहाँ फंक्शन है। Attach the output hose of machine F to the input value of machine G। यानी सेंस ये देखें आपके पास X इनपुट है, F हमारा एक प्रोसेस है, फंक्शन है, उसमें इनपुट ये इसने आउटपुट दिया। अब ये जो इसका ये होज है, ये जो आप इसकी कह लेंगे जी पाइप है, ये पाइप कनेक्ट हो गया है एक और फंक्शन के साथ। तो इसका मतलब जो यहाँ से f ऑफ x यानी y निकलेगा फ्रॉम दिस होज, वो यहाँ पर एज अ इनपुट आ जाएगा एक नए मशीन में, और उस मशीन का नाम जी है। वो यहाँ से फिर क्या करेगा, उस y को यानी f ऑफ x को प्रोसेस करेगा और आपको एक नया आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो उम्मीद है ये डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन आपको बहुत समझ आ रही होगी कि आप x से आपको f ऑफ x मिलेगा और f ऑफ x में जब आप उसका इस्तेमाल g में करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर ये दो फंक्शंस कंपोजिशन हो रहे हैं। एक चीज ख्याल रहे कि अलजबरा ऑफ द फंक्शन में फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अलजबरा ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद है, दो फंक्शंस को ऐड करना,
सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है जी। तो नॉर्मली हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो आपके पास वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, मगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समथिंग एल्स है आपके पास। इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पर सिंपल एक सिचुएशन है कि एक फंक्शन के आउटपुट को दूसरे फंक्शन में एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाता है और आपको एक फाइनल आउटपुट मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन पर आते हैं। सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी x डोमेन है, y हमारी रेंज का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y पे थोड़ा सा क्लियर है कि ये y समटाइम सेंस ये होता है कि रेंज का सेट है या वो कोडोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर हमारी रेंज वाला सबसेट लाई करता है। एंड g हमारा जो है वो y है डेफिनेटली। अब इसमें हमारे पास जो इनपुट है और वो z आउटपुट में are two functions such that the range of f lies within the domain of g. Then the combined function f followed by g is called the composite function of f and g. It is denoted by g और f, इनके दरमियान ये एक स्मॉल सा सर्किल लगा देते हैं तो इसको रीड g over f भी कहते हैं। The notation g over f for composition is a little confusing. It can be further explained with an example. अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आप देख सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। एग्जाम्पल है, कंसिडर f हमारा एक फंक्शन है पीपल टू वुमेन और आगे वो हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर मदर, ठीक है। एंड जी दूसरा फंक्शन है जो पीपल का नंबर से रिलेट कर रहा है। अच्छा जी, असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर एज इन ईयर्स। लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट जिम एंड अप्लाई एफ एंड देन जी। अब सेंस ये कि जिम एक पर्सन है, एक बंदा है और एफ अप्लाई कर रहे हैं तो यानी उसको असाइन करना है, एसोसिएट करना है उसकी मदर से। तो जिम इस प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में जो उनकी मदर का नाम आएगा वो एबी आएगा। अब ये जो आउटपुट में एबी उनकी मदर है, करना क्या है जी, उनको रिलेट करना है उनकी एज से जो कि ईयर्स में नॉर्मली काउंट होती है। तो एबी, अब एबी इनपुट है फॉर दिस फंक्शन जी, और जब इस फंक्शन जी से हम एबी को प्रोसेस करेंगे तो इसका मतलब हमें करना क्या है कि जी एबी की एज लेनी और एबी की एज गिवन है, एबी इज एज 61। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नोट करें कंपोजिशन। एफ क्या कहता है कि आप एक पीपल लें और उसको उसकी मदर से असाइन करें, ये पहला रूल है एफ का। दूसरा रूल जी एज अ फंक्शन वही कहता है जो आउटपुट आए, जो पीपल या वुमेन आपके पास आए, डेफिनेटली वो पीपल में बिलोंग करेंगे, तो आप उनको उनकी एज से रिलेट कर दे। तो अब फाइनली इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, दस जी ओवर एफ, इसको जी एफ डायरेक्टली भी रीड कर सकते हैं, जी ओवर एफ भी कहते हैं। जी ओवर एफ जो है जिम का, जिम आपको पता है हमारा इनपुट था पहले, उससे आउटपुट उनकी मदर का नाम मिला क्योंकि हमें उनको मदर से रिलेट करना था। फिर उनकी मदर की एज लेनी थी अकॉर्डिंग टू दिस रूल जी, वो 61 है, तो ये हमारा आउटपुट है। तो एज ऑफ द मदर ऑफ जिम, एक्चुअली अगर नोट करेंगे कंपोजिशन क्या चाहता था, वो ये चाहता था शॉर्टली कि ये जो हमने दो फंक्शन को मिलाया है तो एक नया फंक्शन हासिल हुआ, और वो रूल क्या डिफाइन कर रहा है कि वी नीड एज ऑफ द मदर ऑफ जिम। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिम की मदर तक पहुंचना है अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर उसके बाद उनकी एज लेनी है। तो उम्मीद है ये बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन आपकी क्लियर होगी। इवन दो, अब एक नोटिस है, इवन दो वी माइट से जी ऑफ एफ ऑफ, we apply g or f from right to left. First apply of f to an input and then apply g to the result. इसको मैं अब आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। अगर g over f लिखा हुआ है और हम कहते हैं कि g वो x के लिए आपके पास, तो इसका बड़ा आसान सा रूल है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखें जो पहला, अगर हमें g over f की कंपोजिशन करनी है तो जो पहला फंक्शन है वो एज अ फंक्शन रहेगा, आसान लफ्जों में जो नोटिस में कहा जा रहा था, और जो एफ ऑफ एक्स है वो एज अ इनपुट हो जाएगा आपके पास। तो इसका ये मतलब हुआ जब मैं जी ओवर एफ कंप्यूट करूंगा तो जी विल बी ट्रीटेड एज फंक्शन और एफ ऑफ एक्स जो होगा उस जी फंक्शन का एज अ इनपुट होगा। अच्छा जी, फिर अगर एफ ओवर जी कंप्यूट करना हो, ये भी हो सकता है आपके पास, अलजेब्रिकली मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो लिमिटेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इसका मतलब अब इस केस में f विल बी ट्रीटेड एज फंक्शन और g ऑफ x जो है इसका इनपुट होगा।
तो उम्मीद है जी की एफ के साथ कंपोजिशन या एफ की जी के साथ कंपोजिशन आपको समझ आ गया होगा। एक और रिजल्ट यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं फर्दर कि इन जनरल क्या हमारे पास जी ओवर एफ इक्वल होता है एफ ओवर जी के। तो इन जनरल आपके पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन जो है वो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं दो एलिमेंट के इस्तेमाल से जब किसी ऑपरेशन पर हमें देखना हो कि ऑर्डर चेंज के साथ वो एक रिजल्ट्स मीट सेम रिजल्ट आते हैं या नहीं, तो जी ओवर एफ इन जनरल इज नॉट इक्वल टू एफ ओवर जी। तो उम्मीद है आपको जी ओवर एफ कैसे कंप्यूट करना है वो भी क्लियर हो गया और एफ ओवर जी कैसे कंप्यूट करना है ये भी क्लियर हो गया आपके पास। तो ये नोटिस उम्मीद है समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इवन दो वी माइट से जी ऑफ एफ ऑफ वी अप्लाई जी ओवर एफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट अप्लाई एफ टू एन इनपुट एंड देन अप्लाई जी टू द रिजल्ट। वी आर burdened with this convention because we choose to write f of x rather than x of x। ठीक है, चलें ये हमारी जो नॉर्मल नोटेशन है f of x हम ऐसे लिखते हैं, आपको मालूम है। With f and g, the mother and the age of the function as before describe the action of the composite function g over f over f। ठीक है जी, तो फिर अब इसी आइडिया को मजीद और हम इनहेंस करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा आसान करने के लिए और एक इजी वे में रिलेट करने के लिए मैंने ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको समझ लें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अ फंक्शन इज जस्ट अ प्रोसेस, बार बार हम ये बात कर रहे हैं। क्या करता है? दैट टर्न्स वन थिंग, एक चीज़ को, इनटू अनदर थिंग। तो वन थिंग से मुराद ये इनपुट आपके पास, इनटू अनदर थिंग ये आपका आउटपुट। ठीक है, बट कल हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि सम टाइम जो होता है आपके पास कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, तो मैथमेटिकली हमने फिर डिफाइन किया था कि फंक्शन को आपने कैसे देखते हैं, और ये प्रोसेस से मुराद हमारा फंक्शन। ठीक है, दूसरी बात कंपोजिशन फंक्शन पे, एनी टाइम यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट चेन्स प्रोसेसेस, यानी प्रोसेसेस की एक चेन हो। इस पे मैं एग्जांपल देता हूँ। टुगेदर वन आफ्टर द अदर यू आर कंपोजिंग फंक्शंस। मिसाल के तौर पर मैं एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ। आप अभी इस स्टेज पर सिन टैलेंट हिंट प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं, तो आपने जो टेस्ट दिया था मेरिट कम पॉवर्टी पे, जो आपका स्कोर बना था, उसने आपको एलिजिबल किया, आप यहाँ पर आके क्लास ले रहे हैं। तो प्रोसेस क्या था? टेस्ट, मेरिट कम पॉवर्टी का स्कोर, ये आपका प्रोसेस था। आप एज अ इनपुट आए, आपने टेस्ट दिया, मेरिट कम पॉवर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए, आउटपुट में आपको क्या मिल गई जी? आप एलिजिबल हो गए जी, फाउंडेशन प्रोग्राम है, इसमें आप एनरोल हो। अब इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट ये होगा जो एक सर्टेन आपको CGPA चाहिए फॉर द स्कॉलरशिप, या जो भी क्राइटेरिया डिफाइंड है वो क्राइटेरिया आप क्वालिफाई कर जाए, तो वो इनपुट होगा फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। और वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा आपके पास कि जी आपको 4 साल के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और फिर फाइनली उसका आउटपुट क्या होगा? आप पास करके डिग्री लेके निकलेंगे। तो आप देखें इनसे बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में प्रोसेसेस होते हैं जिनकी एक चेन बनी होती है। मैं इस पे एक सी एग्जांपल देता हूँ इन जनरल सेंस में, उसको कोई पर्टिकुलर हम उसमें चीज़ें नहीं देखेंगे, थोड़ा सा रिलेट करें। जैसे बहुत से बच्चे हैं तो वो नोट करेंगे जी बिरयानी बड़ी शौक से खाते हैं, तो अगर थोड़ा सा सोचें जी बिरयानी के जो प्रोसेस से कोई चेन है, तो यार कंपोजिंग है फंक्शन। बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कंपोजिट फंक्शन के हवाले से काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। जी स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं कि क्या हम दो से ज़्यादा फंक्शंस की कंपोजिशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, विथ एफ एंड जी द मदर एंड द एज ऑफ फंक्शंस एज बिफोर। आपने देखा था प्रीवियस हमारे पास जो एग्जांपल थी उसमें आपके पास एक पर्सन को एसोसिएट किया जा रहा था, साइन किया जा रहा था उसकी मदर से, और अकॉर्डिंग टू जी फंक्शन वो जो भी पर्सन है उसको उसकी एज से रिलेट किया जा रहा था। तो अब कहता है डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन जी ओवर एफ। तो अगर आप सोचें तो जी वाला फंक्शन आपको सबसे पहले डेफिनेटली किसी भी पीपल को हम असाइन करेंगे उसकी मदर से, देन फिर उसके बाद आपके पास हम रिलेट कर रहे हैं आपके पास अगर हम जी ओवर एफ देखें, तो अगर हम यहाँ पर एफ लेंगे, फिर एफ लेंगे, फिर जी लेंगे,
तो दिस रीड एज द एज ऑफ द मदर ऑफ दिस फंक्शन असाइंस टू ईच पर्सन द एज ऑफ हिज और हर मैटरनल ग्रैंड मदर। क्योंकि आप पहले इस एफ को अप्लाई करेंगे तो ये एफ आपको क्या प्रोवाइड करेगा, मदर। ठीक है, से सपोज जैसे जिम है, जिम की मदर अगर हम देखें तो वो एबी थी अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस पेज पे देखी। अच्छा, वो फिर आप एफ अप्लाई करते हैं तो एफ आपको अगेन जो एबी है उनकी मदर के बारे में मालूमात देंगी, वो कौन थी। फिर आखिर में जी अप्लाई करेंगे, जी एज फंक्शन है तो उनकी एज। तो शॉर्टली कहा जा रहा है दिस फंक्शन असाइंस टू ईच पर्सन द एज ऑफ हिज और हर मैटरनल ग्रैंड मदर। तो यानी कहने का मकसद है कि अगर आप इसको इससे रिलेट करके देखेंगे तो आपको ये बात समझ में। पहली बात, एफ आपको मदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है फंक्शन, और जी फंक्शन पर्सन की एज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी एग्जांपल है विथ एफ एंड जी एज बिफोर, डज एफ ओवर जी मेक सेंस? आंसर, एफ ओवर जी रीड एज द मदर ऑफ द एज ऑफ एन एज डज नॉट हैव अ मदर, दिस इज नॉनसेंस। देखिए मैंने एक बात पहले कही थी कि अभी जब मैंने जी ओवर एफ और एफ ओवर जी आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने एक बात की थी कि मैथमेटिकली तो आप ये कर लेंगे बट प्रैक्टिकली रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपके पास एक चीज का जी ओवर एफ हो बट एफ ओवर जी ना हो, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बट मैथमेटिकली दो फंक्शंस दे दिए गए हैं और जिनकी कोई प्रैक्टिकल हैसियत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रियल लाइफ सिनेरियो नहीं है, तो आप उसमें जी को एफ के साथ भी कंपोज कर सकते हैं और एफ को जी के साथ। बट आपके पास जो प्रैक्टिकल है उसमें जरूरी नहीं है कि अगर एक चीज का जी ओवर एफ एग्जिस्ट करता हो तो एफ ओवर जी भी एग्जिस्ट करता हो। तो ये आपके सामने ही है कि अगर मैं जी ओवर एफ करूंगा तो मुझे किसी पर्सन की मदर की एज मालूम हो जाएगी, जी ओवर एफ करूंगा तो किसी पर्सन की ग्रैंड मदर की एज मालूम हो जाएगी। बट मैं अगर एफ ओवर जी अप्लाई करूंगा तो पहले डेफिनेटली वहां पर एज, फिर एज की मदर, तो जाहिर है द मदर ऑफ द एज ऑफ एन एज डज नॉट हैव अ मदर। तो उम्मीद है ये आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, ये देख लें, इसको आप लोग खुद परफॉर्म कर सकते हैं। एम एक पर आपके पास सिचुएशन है जिसमें पीपल को पीपल से रिलेट कर रहे हैं। अब क्या है, असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर बायोलॉजिकल मदर। एफ क्या, असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर बायोलॉजिकल फादर। एल असाइन टू ईच पर्सन द फर्स्ट लेटर ऑफ हिज और हर नेम। यानी अगर मिसाल के तौर पर एल एक ऐसा फंक्शन या रूल है जो किसी भी पर्सन जो है उसकी नेम का फर्स्ट लेटर देगा, तो आप इस रूल को अप्लाई करें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा नाम जी मोहम्मद शुएब है, तो अगर मैं फर्स्ट लेटर मोहम्मद का अप्लाई करूं तो मुझे आउटपुट में एम मिलेगा। इसी तरह आप अपने नाम के हवाले से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक आइडिया अगर मैं पूछूं कि जी इसकी रेंज सोचें तो इसकी रेंज क्या होगी? जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि लेटर्स आपको पता है ए बी सी से लेकर एक्स वाई जी तक टोटल 26 लेटर है, तो इसकी रेंज वो 26 लेटर होगी। अच्छा, ए जो रूल या फंक्शन ये कहता है असाइन टू ईच पर्सन हिज और हर एज इन ईयर्स। तो आप ये देख लें कि तीन या दो फंक्शन, जैसे यहाँ पर तीन फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इधर तीन हो रहे हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें तीन है, इसमें दो हैं आपके पास। तो आप यहाँ पर ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आसानी से कर सकते हैं। ये डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन को कैसे कंपोज करते हैं और क्या आइडिया आपको ये समझ आ गया होगा। और आप देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन के लिए आपको फंक्शन ध्यान से समझना है, उसको डिफरेंट एंगल से पढ़ना है। और उस पर पहली वीडियो आपने देखी होगी, एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो है, हर एस्पेक्ट से हमने उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में, मैथमेटिकल सिचुएशन में बात की है। तो आप फंक्शन को ध्यान से पढ़ें, 9.1 करें, फिर कंपोजिट फंक्शन करें, तो आप 9.2 करने के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस कर रहे होंगे और आपको पता है कि अब टाइम करीब आ रहा है एग्जाम का, तो अपनी पढ़ाई कीजिए और जो भी चीज़ें हैं हमें ज़रूर लिखेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।